रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तोला नहीं आया तोला वे मेरा तोला नहीं आया तोला वे मेरा तोला नहीं आया तोला। तो लग रहा है कि जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, जमीन हड़पना मौलिक अधिकार है, ये हमारी मौलिक अधिकारों का हनन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज हमें गुस्सा आ रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। चल बस मुझे बहुत दुख है जिस तरह के बिल्कुल गलत हो रहा है। अपने नेताओं से पूछो जाके क्यों लूट रहे हैं तुमको, अपने नेताओं से पूछो जाके। नौटंकी बंद करो रोने की। आपको बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जा किसका किसका जरा बता। ये जमीनें ऊंट पे लाद के लाई दे रही है करो। इतनी ठेस पहुंचे कि आज मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत के अंदर अपने आप को खत्म कर लूं। हमारी अपने वक्त बोर्ड की जमीन पे हमने किसी के हाथ। अरे तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है इतिहासकार कपिल कुमार और मौलाना नाजिम खान के बीच में। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें मौलाना नाजिम खान दहाड़े मार मार के रोने लगे। और दोस्तों एक्टिंग तो इतनी शानदार की है कि अगर बॉलीवुड वालों ने वीडियो देख ली तो भाई साहब इनको स्टूडियो से ही उठा के ले जाते अगली मूवी में रोल देने के लिए। खैर दोस्तों वीडियो मजेदार है, अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मुसलमानों के या गरीब मुसलमानों के भले के लिए कानून नहीं लाया गया था। ये कानून लाया गया था अपने वोट बैंक को तुष्टीकरण करके उसको अपने पास रखने के लिए। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी, अगर मान लीजिए 3 बार या 4 बार संशोधन हुए हैं, मैं पुराने पे नहीं जाता, लेकिन 95 में संशोधन किसकी डिमांड पर हुआ था, क्यों हुआ था, क्या मुस्लिम भाइयों ने इसकी मांग की थी, या मैं उसका कारण कल भी बता चुका हूँ, आज भी बताऊँ। देखिए, जो कांग्रेस समझती थी, जो मुसलमान समझता था कि हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा, वोट देता रहा जी, वो समझता था कि कांग्रेस ने जो कहा है मस्जिद की रक्षा करेगी, वो करेंगे। ठीक है, जब 92 में मस्जिद गिर गई, बस 1 मिनट, और उसके बाद सारा मुस्लिम वोट बैंक जो था सीमित समय के हमारे पास सीमित समय। सर कपिल जी, इस पूरे मामले को लेकर एक चीज जो कही जा रही है, मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी, तथ्यों के बजाय इमोशंस को जो है फ्लेयर अप करने की कोशिश ज्यादा नहीं लगती? देखिए, 2 एस्पेक्ट हैं, एक हिस्टोरिकल और एक प्रेजेंट। आज के उसमें भाईजान अभी कह रहे थे कि हिंदू नहीं होने चाहिए वक्फ बोर्ड के ऊपर। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली। भैया, तमिलनाडु वगैरह के अंदर फिर टेम्पल, जो मंदिरों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो मुस्लिम क्यों नियुक्त किए जाते हैं? केरला में क्यों नियुक्त किए जाते हैं? कोई जवाब देगा इसका? नहीं। दूसरी बात, संपत्ति हड़प लेंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो आज किसके कब्जे में हैं? ये उन नेताओं के कब्जे में हैं जो गरीब मुसलमान के नाम पे राजनीति करके अपने उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि इंक्वायरी हो जाए, और इन संपत्तियों के अंदर हिस्सा बांटते हुए आपको ये इंडी दल के नेता भी मिलेंगे। कर्नाटका में देख लीजिए आप, कितने करोड़ एकड़ जमीन जो है, कितने हजार एकड़। देखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत देखिए, इनको रोकिए नहीं। मैं डिबेट बोर्ड में जितनी शिकायतें हैं वो मुस्लिमों की तरफ से की गई हैं कि किन्होंने कितना कब्जा नहीं बोला हूं, मेरे बीच में मत बोलिए। जल्दी से बात पूरी करें। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, सन 1937 के अंदर तमाम मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को दरकरार कर दिया। सर इतिहास में हम ना जाए। नहीं, बिल्कुल जाएंगे, नहीं साहब, क्योंकि आज वही चीज रिपीट हो रही है। बहुत बड़ी जी नहीं जनाब, आज वही 46-47 के लिए वही भड़काया जा रहा है मुसलमानों को। नाजिम भाई वही भड़काया जा रहा है 46-47 के तरीके से, वही तैयारी हो रही है। जो बात गुमराह करने की, भड़काने की हो रही है, क्या वही हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए मैं बड़ा गंभीर मुद्दे में हूं, बड़ी सोच में हूं, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आजाद मुल्क के अंदर हमारे अपने मौलिक अधिकारों को लूटा जा रहा है। और रोइए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे
तुम्हारे मौलिक अधिकार है, जमीन हड़पना मौलिक अधिकार है, हमारी मौलिक अधिकारों का हनन करने की पूरी कोशिश और कर तुम्हारे रहे हैं। अधिकारों को तुम्हारे मुस्लिम नेता वक्फ के नाम पर जिस तरीके से जाके रो खेल अपने हमारे मुसलमान नेताओं के सामने, जाके रो अपने मुसलमानों के ठेकेदारों के हमारे सामने, मौलिक अधिकारों को खनन करने की कोशिश करी जा रही है। लूटो जाकर के इस कगार पर लाके खड़ा करा जा रहा है कि आज हमें तुम्हारे को लूटा सबसे ज्यादा तुम्हारे मुस्लिम गुस्सा आ रहा है नेताओं कि ने जिस तरीके के अपने हमारे बच्चों को लड़ाई के मुल्क मुल्क को बताइए जाओ, हमारे लूटते अपने तुमको मौलिक हैं अधिकारों को मुस्लिम खनन नेता, करने की ये हिंदू ने तुमको नहीं जिस तरीके ना वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे अपने बाप दादों की आज मिल्कियत है, जिस तरीके हमने ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, बहुत गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। आजाद मुल्क को हमारे बाप दादों ने इसीलिए आजाद कराया था ताकि हम चैन के साथ यहाँ पे जी सके, लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। चल बस रुलाएगा क्या? करने की कोशिश करिए। ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आज अपने आजाद मुल्क के अंदर हमको ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सहारा पूरी तरीके से नहीं आपको मेरे जो मेरे अपने दिल का दर्द है, आपको ये क्या लग रहा है? आपके दिल का दर्द है, हमारे दिल में कोई दर्द नहीं है। मेरे अपने मौलिक अधिकारों को जिस तरीके से हनन करा जा रहा है, मुझे बहुत दुख है जिस तरीके के समझ गया मैं, इसमें कोई दर्द नहीं है। हिंदुओं में पत्थर गलत जलाते हो ना, हमारे बाप दादों की मिल्कियत को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से मौलिक अधिकारों को हनन करा जा रहा है, ये गलत है। तुम्हारे ऐसा नेता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम्हारे नेता मरवा रहे हैं तुम्हारे ये गरीबों गलत को। हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अपने नेताओं से पूछो जाके क्यों लूट रहे हैं तुमको, अपने नेताओं से पूछो जाके। नौटंकी बंद करो रोने की। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये दर्द है, दर्द है, हिंदुओं का कोई दर्द दर्द नहीं है। सर ये कह रहे हैं दर्द है। कपिल सर ये कह रहे हैं दर्द है। हिंदुओं का कोई दर्द नहीं है। हिंदुओं के हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया देखिए, गया। वो रो रहे हैं, भावुक हो गए, भावुक हो गए। भावुक हो रहे हैं, ये तरीके हैं, ये नौटंकी है। अच्छा यही भावुक को वसी करता है, भड़का करके ये रो के भड़का रहे हैं। मुझे बताइए इनके वक्फ के पैसे को कौन लूट रहा है? इनके जो नेता है वक्फ के, उनकी जांच कराइए, उनके पैसों की जांच कराइए। नाजिम भाई ये कहा गई वो चीजें। नाजिम भाई ये कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये तो इनके बताइए खिलाफ कौन है? कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जा किसका किसका है, जरा बता दें। अरे खुद क्यों नहीं ये आवाज उठाते ठीक है। कि उसमें भ्रष्टाचार बंद हो? किसी का कब्जा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरीके से एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि मुसलमानों का नाम लेकर बदनाम करा जा रहा है, तो इस तरह से गलत है। अभी गलत जब है। मैंने अपने दर्द बयां करा तो कपिल जी ने एकदम तुरंत कहने लगा, मैं ये कहने लगा कि ये बता दीजिए आपको हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनों पे तो आपत्ति है, और आप कभी आपने आश्रम की जमीनों पे की भी बात कर नहीं, आप कभी इस पर मस्जिद सर, की जमीनों कानून की बात सबके लिए कर बराबर है। ये लीजिए, बराबर। अरे किसकी हमारे जमीन वक्फ है? बोर्ड की जमीनों ये के लीजिए, हमारे बाप किसकी दादों जमीन ने है? ये पॉइंट हमारे है, मौलिक ये अब ये अधिकारों को पॉइंट है। खत्म करने की क्या कह रहे हैं? कोशिश करी जा रही ये है। कह रहे हैं जैसे आप हमारे वक्त की जमीनों पर कह रहे हैं ना कि साहब हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे। मठ और जितने भी आश्रम हैं उनके साथ भी यही ये जमीनें ऊंट पे लाद के लाए थे अरेबिया से वो। इससे पहले इनके आने से, इस्लाम के आने से पहले वो जमीनें किसकी थी मुझे बताएं। कपिल जी इनका राज था क्या? यहाँ सुन लीजिए, पूरे सुन देश के लीजिए, अंदर जवाब सुन लीजिए, दीजिए अगर मुझे। मैं बात कर दूं ये भारत जमीनें के आप क्या हमारे ऊंट पे लाद के लाए थे? अखंड भारत के या अंदर बैलगाड़ी में लाद के लाए थे? भारत के अंदर या आए थे, लेकिन खच्चरों में लाद आपसे के मैं लाए बार-बार थे? ये कह रहा हूं किसकी कि अगर जमीनें आप थी बाबा ये? आदम अलैहिस्सलाम हमने की तो बात फिर भी करेंगे, जो टॉलरेट कर भारत लिया। के श्रीलंका भारत के अंदर आता था, तो भारत की जितनी मिल्कियत है वो हमारे अपने बाप दादाओं की। आप हमसे अरे नहीं तुम्हारे किए बाप हैं। दादाओं ने दी थी आप हमसे मुसलमानों नहीं की किए। भलाई के आपका लिए। हमारा DNA तुम्हारे नहीं बाप किया। दादाओं तो ने फिर इसलिए आप नहीं हमारे में दी इतना थी भेदभाव तुम्हारे क्यों कर नेता रहे हैं? उनको लूटे, हमारे अंदर इतना तुम्हारे नेता भेदभाव तुमको क्यों कर रहे हैं? लूटे, क्योंकि हाजी इसलिए नहीं नाजिम दी थी खान तुम्हारे बाप मुस्लिम दादाओं है, ने। भारतीय मुस्लिम है, इसलिए आप भेदभाव अरे करने की भारतीय कोशिश मुस्लिम कर हो, रहे हैं। पहले भेदभाव भारतीय करने की मुस्लिम कोशिश बनना करें। सीखो, अगर आप मुझे भारत अपने की बात भारतीय करना भाई बहनों सीखो, को भेदभाव ना भारत करते। की बात करना आज जिस सीखो, तरीके से मेरी आस्था भारत मेरे की बात दिल करना को सीखो। चोट पहुंची है, नाज़िम खान तुम्हारी साहब, आस्था है, बहुत हमारी गलत कोई है, आस्था नहीं है। बहुत गलत है, कोई ये बहुत चीज़ गलत नहीं है, है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए। मेरे दिल को तुम आप भी बहुत अपने को ठेस सही करो, पहुंची है। तब मेरे सर दिल से को खुदा बहुत के नारे ठेस लगाने पहुंची बंद है। करके दिखाओ। इतनी ठेस पहुंचे कि आज मुझे ऐसा लगा ठेस कि मैं पहुंचेगी। भारत के अंदर अपने आप को खत्म कर लूं।
इस किससे तरह की नोटंकी करने का वो लेके आए हो? जो आपने किससे लेके आए हो नोटंकी करने का ये? जो हनन करने की अरे और कोशिश कर रहे हैं, नोटंकी करो। बंद कर दीजिए। कोई तुम्हारा अगर हनन नहीं हो रहा है। हमारा दर्द है जो तो आप तुम्हारे लोग नोटंकी तुम्हारा कर हनन रहे कर रहे हैं। हैं, आप उनसे तुम नोटंकी जवाब कर नहीं रहे बोल हैं। सकते। नाजिम खान साहब, एक सवाल मेरा उनसे आपसे तुम जवाब नहीं खोल सकते। नाजिम खान जो साहब, अपनी मुसलमान बात आप तुम्हारे पूरी से करते राजनीति रहे। करके तुमको यहाँ हड़प रहे मुझे हैं। ये बताइए कि क्या जो वक्फ बोर्ड के पास सेक्शन 40 है, जिसके तहत वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकता है, किसी भी जमीन को अपना बता सकता है, किस आश्रम और किस मठ के पास ये अधिकार है? पहला सवाल। दूसरा, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको हड़पने का जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, इनको है वक्फ बोर्ड को साहब। क्यों हो सकता है? क्यों हो? इनको पूरा है। जवाब दीजिए सर। इनको तो सड़क तक पे अधिकार है, जो ये चाहे करना चाहें। चंदन भाई देखिए, हम किसी की जमीन को इनको नहीं मस्जिद में हड़पते। पत्थर रखने का हम किसी अधिकार की है, जमीन बोतल पे में उंगली नहीं पेट्रोल की उठाते। रखने का सर, अधिकार है, हम सिर्फ पत्थरबाजी अपने- करने का जहाँ अधिकार हमारे है। वक्फ बोर्ड की जमीन इनको होती सारे है, तो अधिकार राज्य हैं इस सरकार देश के का, अंदर। केंद्र और फिर सरकार भी का ये देखिए रोते वक्फ हैं। बोर्ड अधीन आता है, जहाँ बताते फिर भी हैं, ये वहाँ रोते पे हैं। जाके कहते हैं कि हाँ ये तो फिर वक्फ बोर्ड दिक्कत की किस जमीन बात है, की हमने है? किसी पर दावा तो फिर नहीं किस करा। बात की दिक्कत लेकिन है? जब हमारे वक्फ बोर्ड के पास उसके किस बात की evidence दिक्कत है, है? पार्लियामेंट हाउस भी तुम्हारा कहते हैं है। ये जमीन हमारी है। हमने आज तक किसी के नहीं, आश्रम वक्फ बोर्ड पर जो है मत मंदिर को कब्जा बोल नहीं देता है करा, अपना है। लेकिन हमारी नहीं, वक्फ बोर्ड मंदिर को बोल देता है, 1500 साल पुराने मंदिर को अपना बोल देता है। कोशिश करी अरे जा रही है सर। हमारी अपने वक्फ बोर्ड की जमीन पे। हमने नहीं। किसी के आश्रम अरे पर तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है वो। वो जमीन सुल्तान की थी। जिस तरीके की तुम बात ऊँटों पे आज लाद करी के जा नहीं रही है, लाए थे उस हमको जमीनों को। ऐसा लग रहा है कि हम ऊँटों पे लाद के नहीं लाए थे उस अपने जमीनों आप को। जो कहते नहीं, हैं भड़काइए मत सर। हैं, तो आज सारी हमारे जमीनें यहाँ हिंदुस्तान की कि आप थी। हमको तुम ऊँटों पे लाद के नहीं लाए थे उन जमीनों को। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।